जाने का तो नहीं कह सकते, बिजली आ रही है, ये नारे लगाए जाते हैं। और ये अवाम अगर एक कैलकुलेशन की जाए, एक अंदाज़ा किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% लोग ओवरसीज़र्स हैं। किस्मत ये है कि यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है यहाँ पे। ये आज मसला हो गया, ये आवाम के लिए एक हफ़्ता लगेगा तो आप देखेंगे कि बिजली मामूल पे। तो साबित ये चीज़ें होती हैं कि जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक एहतजाज नहीं होंगे, जब तक मामलात नहीं होंगे, तो उस वक्त तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ मैं आपको अगर दिखाता चलूँ तो वहाँ से लेके तो यहाँ तक कम व बेश ये आने जाने वाली कोई मेरे ख्याल में 500 गाड़ियाँ होंगी। 500 गाड़ियों में अगर 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पेशेंट्स को लेके जा रही हैं, या जो जिनकी फ़्लाइट्स हैं, या जिनके कोई इमरजेंसी काम है, तो आप देखें कि सारा नज़ला, सारी मुसीबत इस गरीब आवाम को भरनी पड़ती है। वो एहतजाज की सूरत हो, वो आटे की किल्लत होगी, वो बिजली की बंदिश होगी, वो हॉस्पिटल का निज़ाम होगा, वो जो भी है वो इस आवाम को। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो हुक्मरान हैं हमारे यहाँ, उन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती, उनको गैरत नहीं आती। वो 1 किलोमीटर टुकड़ा लेने के बाद वो कहते हैं कि जी शुक्रिया की रैली निकालें, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करें, फ़लाँ का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया हम अपनी बेसिक जो सुपर टैक्सेस दे रहे हैं, जो हमारे पैसे गवर्नमेंट को जा रहे हैं, अगर वो पैसे गवर्नमेंट को मिलने के बाद अगर हमें उन चीज़ों के हवाले से सहूलतें मैसर नहीं हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि सोचना पड़ेगा, हमें मुहासबा करना पड़ेगा अपनी ज़ातों का। हम यहाँ पे आजकल फेसबुक के हवाले से साफ़ी बने बैठे हैं सारे लोग। ये पुलिस भी मौजूद है। पुलिस के हवाले से मैं अगर इनसे पूछना चाहूँ, सर कोई चांसेस हैं रोड खुलने के? जी ये एक साहब है, इनका नाम है जी बासित साहब। बासित साहब बता रहे हैं कि मुज़ाकरात इनके चल रहे हैं, तो अल्लाह करे 10 से 15 मिनट आधे घंटे में ये मामलात कर लें। लेकिन फिर अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पुलिस भी हमारी, ये आवाम भी हमारी, ये ज़रूरियात भी हमारी। किस बात पे लड़ाइयाँ, किस बात पे झगड़े, किस बात पे गिरफ्तारियाँ? मेरे ख्याल में हमें जो सवाल करने हैं तो हुक्मरानों से करने होंगे, अपने लीडरान से करने होंगे, जो हमारे वोट लेके आगे चले जाते हैं उनसे करने होंगे कि ये आज 21वीं सदी में बांग्लादेश जैसे मुल्क, नेपाल जैसे मुल्क, भूटान जैसे मुल्क, उनके यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये रोड के हवाले से, आपको बिजली के हवाले से, आपको आटे का तो नाम लेते हुए शर्म आती है कि आटे जैसी मतलब एक जो चीज़ है जो आपकी मतलब ज़िंदगी का एक वो है, लाजमी जुज़ है, तो उसके हवाले से भी आपका वो नहीं है। तो एक और साहब मिले, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ये इसाक साहब हैं जी। इसाक साहब को चांस हैं रोड खुलने के? कोशिश तो हमारी काफ़ी है जी आगे। डीएसपी साहब तारक साहब हैं जी जी हमने सुबह पीछे तो खट अपने ठंडी कसी से खुलवाई थी जी। और हमारा यकीन था कि यहाँ नहीं रजिस्टर रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ आए तो फिर उनका कोई मुतालबा आगे डीएसपी तारक साहब से उनकी बात हुई है। हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी लोगों को रिलीफ दें। सच्ची बात है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वर्दी ला के फिर रहा हूँ लोग इतनी देर से। नहीं सर, आपको मैं एक बात बताऊं, आप भी हमारे अपने हैं, ये आवाम भी हमारी अपनी है, गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ओवरसीज़र को ये बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरसीज़र्स, आप लोग सोचें कि हम लोग कितना पैसा बाहर से कमा के इस मुल्क में बेचते हैं। यहाँ पे आटे की किल्लत है, यहाँ पे रोड का फुकदान। जी, ये एक अंकल हैं, उनके साथ पेशेंट हैं। मैं चूँकि हमारे यहाँ पर्दे का निज़ाम है, मैं दिखा नहीं सकता आपको। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कमोबेश 500 गाड़ी होगी आने जाने वाली। 500 गाड़ियों में 10 से 12 गाड़ियाँ ऐसी होंगी कि जिनमें पेशेंट्स हैं। बट यहाँ पे कोई हुक्मरान, कोई इदारा, मतलब मैं ये कहूँ अगर कि वो ये चीज़ें करने में नाकाम है, तो इसके हवाले से अब बस अल्लाह ताला से आदमी यही कह सकता है कि या परवरदिगार आलम, आज
कौन सा सन है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज लोग ऑनलाइन चैनल्स बना के, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, ऑनलाइन लोगोस बना के तो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं जिस मुल्क में हूँ तो वहाँ मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा। मैं जिस मुल्क में हूँ तो वहाँ पे लैपटॉप ही चार्ज नहीं होगा। तो इस हवाले से सोचना पड़ेगा। ये हमारे यंगस्टर्स, हमारे पुलिसमैन बेचारे परेशान बैठे हुए हैं, परेशानी के आलम में। तो मैं बिल्कुल बरमला ये कहूँगा कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी और हुक्मरानों का फुकदान है। वो कभी भी किसी चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना होता है कि उनके गले में हाथ डाले जाए या उनको ये कहा जाए कि सर आपने ये काम किया। तो नाज़रीन, खड के मुकाम पे हम पहुँचने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ पे कम व बेश 500 गाड़ियों में 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स हैं। ये आप सूरत देख लें। ये आज अगर बिजली के हवाले से ये स्ट्राइक है तो कल को आटे के हवाले से होंगे। तो कश्मीरियों को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम किस हवाले से फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया के हवाले से हम साफ़ी बने बैठे हुए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अफसोस इन जगहों पे आके इन मामलात को देख के हो रहा है कि अगर एहतजाज ना किया जाए तो यहाँ पे तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और लोगों से आपकी बात करवाना चाहूँगा। उसमें ये कुछ लोग हैं। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? पिंडी जा रहे हैं। पख्तून है तो अदा कम से देर से। तो इधर क्या कितना देर से खड़ा है आप? तो 2-3 घंटा हो गया। ठीक है। ये सारे आप लोग देख लें, कुछ मजदूरी की सूरत में यहाँ पे आए हुए हैं लोग। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पेशेंट्स हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में कुछ लोगों की फ़्लैट्स होंगी जिन्होंने आगे जाना था बैरून मुल्क अपनी मजदूरी के लिए। तो ये मेरे मुल्क का हाल है। मैं तनवीर इलियास साहब से गुजारिश इस प्लेटफार्म से होके करूँगा कि खुदारा मरना है, अल्लाह के आगे जान देनी है। बिजली भी हमारी, निज़ाम भी हमारे, और हमारे यहाँ सिर्फ एक खेल हो रहा है कि बिजली आ रही है। तो इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफार्म से अगर मेरी बात आगे तक पहुंच जाए तो मैं अपनी हुक्मरानों से ये गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता है, आप अगर MNA की सीट पे हैं तो डबल डोर गाड़ी लेके तो आप ये समझ रहे होते हैं कि इस ज़मीन के मालिक हैं आप। खुदा रा इस आवाम के लिए कुछ करें, इस आवाम को फैसिलिटीज़ दें जो इनका बेसिक बुनियादी हक़ है। तो नाज़रीन, मैं ये खड के मुकाम पे पहुंचने वाला हूं और वहां पे पहुंच के तो जो हमारे एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो आज के दिन में इस रोड को, इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे या नहीं ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं हम खड के मुकाम पे। तो वहाँ से होकर लाइव में आपको दिखाऊंगा कि एहतजाज करने वाले क्या कह रहे हैं। पुलिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात जारी थे और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। तो हम लोग चूँकि जो इनके कोई रिस्पॉन्सिबल या कोई डिपार्टमेंट का कंसर्न आदमी होगा तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, अगर वो इस चीज़ के हवाले से बता दें कि क्या अगला लाया अमल होगा। ये नाजरीन, हम लोग पहुंच चुके हैं खड के मुकाम पे और मेरी कोशिश होगी कि कोई कंसर्न आदमी जो इस से रिलेटेड हो उससे आपकी बात करूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ हैं चांसेस रोड वगैरह के? फिलहाल कोई चांस। अच्छा, ये औरंगज़ेब साहब हैं, आप औरंगज़ेब साहब से बात की जा रही है। औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि कोई चांसेस नहीं है रोड के। तो औरंगज़ेब साहब, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं पीछे गाड़ियों में बैठे हुए, काफ़ी सारे लोगों की फ़्लाइट्स हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे इस सारे मसले को? सीनियर ऑफिसर बैठे हुए उनसे बात करनी। ठीक है, कोई नाम बता देंगे मुझे? तारिक साहब।
अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग। आपसे 2 मिनट चाहूँगा बस। ये तारिक साहब हैं हमारे प्राउड ऑफ रावलाकोट जी। उनसे बात करते हैं। तारिक साहब का क्या कहना है। तारिक साहब, असल में पीछे मैं कोई 10 गाड़ियाँ ऐसी देख के आया हूँ सर, जहाँ पे पेशेंट्स हैं, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी फ़्लाइट्स हैं बाहर के हवाले से, परेशान बैठे हुए हैं कि क्या होगा। तो सर कोई चांसेस हैं? एक चांसेस बिल्कुल मौजूद है। पहला हमारे लोगों से नेगोशिएशन हो रही है। जी सर। हम चाह रहे हैं कि एमिकेबली ही मामला हल हो जाए। जी सर। फॉर्सफुली जो है ना, वो कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से उनका नुकसान या हमारा नुकसान या स्टेट का नुकसान हो। जी सर। हम स्टेट के रेट भी इंशाल्लाह वो भी बात रखना चाहते हैं, और ये मामला जो है ना वो एमिकेबली हल हो जाए। ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह इसको एमिकेबली हल कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तारिक साहब थे जी। असल में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी पुलिस हमारी है, हमारे लोग हमारे हैं। मैं फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे सख्ती से भी नहीं निपटा जा सकता। दूसरे मामलात भी तो एक रास्ता कोई इस तरह का निकाला जा रहा है कि जहाँ पे अल्लाह करे कि कोई इत्फाक हो जाए, लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। लेकिन फिर अगेन मैं बिल्कुल इस चीज़ को बरमला कहूँगा मैं कि आज 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, कभी आटे की किल्लत की वजह से स्ट्राइक है, तो कभी रोड की वजह से, तो कभी बिजली की वजह से। तो उस हवाले से हमें सोचना होगा। इसके साथ साथ जो मुज़ाहिरीन है यहाँ पे, मैं मुज़ाहिरीन के हवाले से कोशिश करूँगा कि कोई कंसर्न आदमी जो लीड कर रहा हो, मैं उससे बात करूँ और आपको बताऊँ कि वो उनके क्या विचार हैं या वो क्या समझते हैं। इतने जड़े कोई एहतजाज कर रहे हैं, कोई एक आध बंदा की गलबात कर सकना हो। सारे बंदे तुस क्या गल कर छुड़ा कहना होंदा तुस नो ना कहदा एवें लाइव लोग देखने एहतजाज जड़ा वानो उसका मकसद क्या था। सिर्फ है दस छुड़ा कि मकसद क्या था, बस लोगों तक पहुँचे। ये ना चलो चलो मैं और कुछ लिखना है, और कुछ बुजुर्गों। अच्छा ये आगे हमारे बड़े प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, मैं इनके विचार लेके आपके सामने रखूँगा। ये हमारे जायद साहब है। जायद साहब, कुछ इसके हवाले से आप कुछ कहेंगे सर? कोई पता नहीं। अच्छा। ठीक है। असल में ओवरसीज भी देखने काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, एहतजाज के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कुछ बातें। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो कोई एक आध बंदा जवाब देगा उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? बिजली नहीं है उसने हमारे में सरदार इल्ताफ़ साहब हैं जी, पलंदरी से। नाम थोलार से, सॉरी। मैं असल में नाम सुना हुआ था, आज मुलाकात भी हुई उनसे। सरदार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, मैं पीछे कोई कमो बेश 10 गाड़ियाँ देख के आया हूँ सर, जहाँ पे पेशेंट्स हैं। 10 गाड़ियाँ ऐसी थी कि जिन लोगों की फ़्लाइट्स थी सऊदी अरब की, कतर की और दूसरे गल्फ़ के मुल्कों की, वो लोग परेशान बैठे हुए हैं। अब जब इंचार्ज होता है, जब महंगाई होती है, जब बिजली जाती है, जब आटा नहीं मिलता, तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि अवाम पीसी जा रही है। अवाम के साथ मुसलसल मतलब वो चीज़ें हो रही हैं। मैं बरमला ये भी कहूँगा कि आज तक कोई लीडर इस धरती में मुझे नहीं लगता कि पैदा हुआ हो कि जो एक दर्द दिल लेके तो लोगों के मामलात हल करता हो। इल्ताफ़ साहब आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप यहाँ के बड़े हैं, आपके हवाले से फ़ैसले हमेशा होते हैं। जब भी कोई यहाँ पे मुश्किल हुई है तो आपने आके वो हल किया है। तो सर कोई चांसेस हैं इसको ख़त्म होने के, लोगों को जाने के, ट्रैवल करने के सर? ये असल में इंशाल्लाह 4 दिन से हमारे लोगों ने बहुत मजबूर होकर तो बिजली के हवाले के साथ एहतियात किया। जी असल जो बात आप जो कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो अवाम ही पीसी जाती है। बिल्कुल सही। उसकी बदकिस्मती क्या है कि हमारे जो बुनियादी वजह है कि इसमें मुदाखलत जो है पाकिस्तान की गैर ज़रूरी मुदाखलत है। बिल्कुल सही। और जो हमारे यहाँ के जो भी लीडरान हैं जी वो उनके अलाकार हैं।
ठीक है। अब ये है कि आज़ाद कश्मीर का जो रियासत है, ये इस रियासत के अंदर ये इतना हसास मसला है, तो इसको उसकी आवाम की और ना इसकी गवर्नमेंट की कोई परवाह करता है। हमारी जो गवर्नमेंट भी बनती है वो भी आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज 4 दिन हो गई, जी सर। कोई हुकूमत होती है इतनी मतलब कमज़ोर हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि नालायक भी, कैसा नालायक भी, कि 4 दिन से अवाम परेशान है और बहुत ही माइनर मुतालबा था अवाम का, ये एक किसी जमात का नहीं था बल्कि सारे लोगों का अवाम का था। जी सर। इसमें मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन के सारे लोग बराबर के नाबन मुजरम है इस कौम के। बिल्कुल और सही। इसलिए कि आप ये देखें कि जब भी कोई मामला होता है, इनके ज़ाती मफादात की बात होती है, तो वो जब अवानों के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ जब इनकी ज़ात की बात है, अपने पेंशनें, अपने मराद के लिए वहाँ ना ये सब यकजा है, और शाम को सारे इकट्ठे होते हैं तो लड़ाते हैं किसको है, अपने कारकुनों को। ये हमारा गरीब जो आवाम है, ये इनको पता है कि ये इतने नासमझ लोग हैं कि ये हमारे कहने ऊपर एक दूसरे गोलियां मार देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जुल्म है, ये आवाम को भी सोचना चाहिए कि जिसको चाहे कोई अपोजिशन में है, जी सर। आप ये भी सिटिंग गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के इतनी नॉन सीरियस है कि उनका कोई नुमाइंदा, कोई क्या बड़ी बात थी कि कोई वज़ीर बरकियात यहाँ है, और लोगों को ये बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं कि हमारी हुकूमत का जब अख्तियार नहीं है तो हुकूमत क्यों बनी हुई है, जब अख्तियार इनका नहीं है तो मैं किस चीज़ की है? आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, जब मंगला डैम मेरी ज़मीन में है, जब मंगला डैम से बिजली पैदा की जा रही है, वो कंपनी भले यूके की है, अमेरिका की है या जो भी है, वो कंपनी अगर अमेरिका की होगी तो अमेरिकन्स ये दावा कभी भी नहीं कर सकते कि इस पे हमारा राइट है। तो मुझे यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने देखे हैं जिनमें मैंने ये देखा है कि कुछ लीडरान ये कह रहे हैं कि जी मंगला डैम तो है लेकिन हम कश्मीरियों ने बनाया क्या, हमने वो कंपनियाँ किसी और ने लगाई हुई हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरे जो नौजवान हैं इस खित्ते के, मैं पूरे हल्का नंबर 3 से हल्का नंबर 4 का मैं नहीं कह सकता, हल्का नंबर 3 का मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि कोई एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं है जहाँ से मेरा यंगस्टर जो है तो वो IPL खेल सके, KPL खेल सके। कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे आदमी का ट्रीटमेंट हो सके, कोई अच्छी रोड नहीं है। रोड के हवाले मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाए थे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी बंदे को कोई परेशानी, कोई मसला हो। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर ये एहतजाज नहीं होंगे, क्योंकि ये एहतजाज करने के बाद ही आपके मसले मसाइल हल किए जाते हैं, ये अगर एहतजाज नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह इस कौम का, इस आवाम का, और स्पेशली मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह हमें लीडर दे दे, अल्लाह हमें लीडर दे दे, हमारे ऐसे लीडर, हमारे ऐसे वज़ीर आज़म कि जिनको इस्लामाबाद में एक 17 ग्रेड 18 ग्रेड का एक बड़े बूट वाला अगर फ़ोन करेगा तो वो बिल्कुल अपने हवाले से तैयार हो जाते हैं, वो यस बॉस कह के तो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये उनकी आवाम, ये उनके अपने लोग जिनके वोट लेके वो असम्बलियों में पहुँचे हैं, तो मुझे इस चीज़ में कोई बिल्कुल खौफ नहीं है कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करता जाऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ। जो भी ओवरसीज़र मुझे देख रहे हैं, जिनका ताल्लुक थोराट से है, जिनका ताल्लुक पलंदरी से है, जिनका ताल्लुक रावलाकोट से है, जिनका ताल्लुक जब्बूता से है, वो लोग ये देख लें कि जो लीडर वो चुन रहे हैं, वो लीडर किस बिना पे यहाँ पे आए हुए हैं, उन लीडरों के पीछे किन के हाथ हैं। वो लीडर आके हमारे यंगस्टर्स को कौन कौन से नाम दे रहे हैं, कौन कौन से फंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। काश के इस मुल्क में कोई फ़ंड आ जाए, वो भले राय कर ले, कम से कम कोई रोड तो बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने वोट, अपना ईमान, अपनी मर्दानगी, अपनी गैरत को सामने रखते हुए अपने लीडर का इंतखाब करें। इल्ताफ़ साहब आपकी बहुत मेहरबानी सर, आपका टाइम। ये इल्ताफ़ साहब थे, मैं इसी पे इख्तिताम करूँगा। यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही कि जो इस चीज़ को बंद करवाया जा सके। जैसा कि इल्ताफ़ साहब ने आपको बताया कि पिछले 4 दिन से मुसलसल यहाँ पे आवाम ख्वार है, लेकिन गवर्नमेंट का, हुकूमत का कोई एक आध नुमाइंदा भी यहाँ पे नहीं आया, उसने आके कोई बात नहीं की। इस हवाले से मैं बिल्कुल बरमला ये बात कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, गैरत आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट में अगर गैरत है, इस गवर्नमेंट में अगर शर्म है, तो ये शर्म करके छोटी सी एक ढक्कन लें, उसमें डूब के मर जाएं कि ये
एक इस तरह के मसाइल, ये अरबाब साहब हैं जी, अरबाब साहब इनसे पूछे हैं। अरबाब साहब हैं जी, अरबाब साहब के पास चलते हैं। अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ये अरबाब साहब हैं जी, कराची के मेरे साथी हैं ये खैर मुझे नहीं जानते होंगे। अरबाब साहब हैं, अरबाब साहब से जानना चाहते हैं। अरबाब साहब मैं पीछे कोई 8 से 10 गाड़ियाँ ऐसी देख के आया हूँ सर, जहाँ पे पेशेंट्स हैं। अरबाब साहब 8 से 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिन लोगों ने बाहर जाना था, जिनकी फ़्लाइट्स हैं। लेकिन मैं ये बरमला ये कहता हूँ कि ये एक ऐसे मुल्क में हम लोग पैदा हो गए कि जहाँ पे सिवाय एहतजाज के, सिवाय स्ट्राइक के, हमें आटा भी अगर नहीं मिल रहा तो हमारे पास चारों कार कोई नहीं है। तो मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ गलत है, मैं इस चीज़ का हामी हूँ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ। लेकिन बदकिस्मती से एक चीज़ ये कहनी पड़ रही है कि जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई मुश्किल होती है, उसमें पिसने वाली आवाम है। उसमें कोई ना तो हुक्मरान, ना तो तनवीर इलियास साहब कहीं पे उनके लिए कोई मुश्किल है, ना किसी और के लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बेचारी आवाम जो है वो पिस रही है। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से इस मसले का हल किया जाए, कितना आपका डेडलॉक होगा या कितने दिन का आप अल्टीमेटम देंगे? अब सूरत ये है भाईजान, जैसा कि आपको इल्म होगा इस बात का कि ये जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी, जिसके ऊपर हमारा मुतालबा ये था कि आज़ाद कश्मीर को कम अज़ कम फ्री जोन लोड शेडिंग से करवाया जाए। ज़बरदस्त, और कुछ नहीं, ये क्या मुतालबा है? बिल्कुल कोई नहीं है। इसके ऊपर हमारे साथी थैला में 4 रोज से बैठे हुए हैं, रोड बंद करके, क्योंकि उनके साथ भी पहले मुज़ाकरात किए गए, बिल्कुल सही, उनके साथ मिसकमिटमेंट हुआ, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ बैठे। फिर जो है ना, ये जो मुजीद गला है डालकोट के करीब एक जगह है जी सर, वहाँ हमारे साथी बैठे हुए। फिर हमने एहतजाज भी किया और इनको बावर करवाया कि उनका मुतालबा क्या था कि वज़ीर बरकियात यहाँ आए, हमारे साथ बैठें और हमारे इस मामलात के ऊपर यकसू करें। इतनी सी बात थी। अरबाब साहब आपको रोकते हुए मैं एक चीज़ ये कहूँगा मैं कि जो बात आपसे कर रहा हूँ जी सर, कि देखें, जो आइन है वो अवाम और आप समझ लें कि स्टेट के दरमियान जो है एक मायदा होता है। उस मायदे के रूप से ये सारी चीज़ें करना इनका फर्ज बनता है। जैसे महकमा बरकियात है, वो बिल हम उन्हें पे करते हैं, और महकमा बरकियात का कोई जिम्मेदार हमारे पास आ ही नहीं रहा। हमारे पास कौन सा, हमें रोडे रोकने का हमें कोई शौक नहीं है। तो ये वहाँ होता है कि जहाँ देखें, जब अवाम तंग होता है वो हुक्मरानों से पूछता है, बिल्कुल सही, ये आगे हमसे पूछते हैं। भाई बात ये है कि ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये अवाम रोडों के ऊपर क्यों खड़े हैं, ये क्यों डिस्टर्ब है, इसको मैनेज करें। तो बहरहाल अब जो सिचुएशन है, अभी बात हुई है,